जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में विधानसभा पार्डर में बैसाखी के पावन अवसर पर मां मचेल का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुला। जैसे ही मां मचेल का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुला तो मां का आशीर्वाद लेने के लिए कई श्रद्धालु दरबार में पहुंचे। इसी के साथ साथ बात करें पार्डर विधानसभा की तो वहां के बीजेपी के जीते हुए विधायक और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी मां के दरबार में माथा टेका, साथ ही आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ साथ उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं और देखते हैं। किश्तवाड़ से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। यात्रा जो शुरू हुई है, क्या आज बैसाख की संक्रांति पे माँ मचेल वाली माँ चंडी रानी अपने दरबार में विराजमान रहती है। आज के दिन माँ मचेल वाली के दरबार के कपाट खुलते हैं और पूरे वर्ष फिर लोग माँ मचेल वाली के दरबार पे आके आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे लिए। आज ही माँ यहाँ पे विराजमान हुई और आज ही हमें दर्शन करने का अवसर मिला। समस्त मानव के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए माँ मचेल वाली से प्रार्थना करते हैं ये वर्ष हमारे राष्ट्र, मानवता और सनातन के लिए शुभ निकले। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना माँ मचेल वाली के सामने हम रखते हैं। और आज प्रसन्नता इसलिए भी हो रही है, यदि हम कुछ वर्ष पूर्व चले जाते हैं, बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे जमा होते थे। प्रचार प्रसार कम था, सुविधाएं कम थी, साधन कम थे, लेकिन समय के साथ साथ माँ मचेल वाली माँ चंडी रानी की महिमा पूरी देश दुनिया में फैल रही है। प्रचार प्रसार खुद ब खुद हो रहा है और सुविधाएं, साधन बढ़ रहे हैं। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल शुरू हुआ, तब से यहाँ पे हमने बिजली भी देखी, तब से हमने यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी देखा, तब से यहाँ पे बड़ी तीव्र गति से, स्पीड से रास्ता भी बन रहा है। अनेकों सुविधाएं इस मचेल दरबार की तरफ बढ़ रही है, जिस कारण से यहाँ पे संख्या भी बढ़ रही है। और आज पहले दिन बैसाख की संक्रांति पे कितनी संख्या यहाँ जमा होना इस बात का संकेत करती है कि माँ चंडी रानी की महिमा समस्त समाज में भर चुकी है। माँ रानी के प्रति श्रद्धा, आस्था और निष्ठा बढ़ रही है। 2 साल पहले यहाँ पे उपराज्यपाल महोदय जी का आना हुआ था। आने के बाद उन्होंने 10 करोड़ रुपया यहाँ की सुविधाओं के लिए सैंक्शन किया और उस 10 करोड़ में यहाँ पे भवन बन रहा है और भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल महोदय ने ही पिछले साल 10 करोड़ 40 लाख रुपया कल्चर डिपार्टमेंट से और दिया, तो दोनों को मिला के 20 करोड़ 40 लाख इस वक्त यहाँ की सुविधाओं के लिए हमारे पास है। और इस 20 करोड़ 40 लाख में मुझे लगता है कि अभी 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। आज डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक हम कम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं, एक व्यापक प्लान बनाएंगे, क्योंकि आने वाले 50-100 सालों के लिए
यहाँ हर प्रकार से ये भवन सुसज्जित हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, टॉयलेट लेटरिन की व्यवस्था हो और सुचारू सुंदर रूप से हो, इसकी चिंता के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे। और मैं इस भवन से एक और बात आप चैनल्स के माध्यम से कहना चाहूंगा, केवल 20 करोड़ 40 लाख ही नहीं, जो हमारा व्यापक प्लान बनेगा, कम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा इसको सजाने संवारने का, इसमें जितना पैसा और हमें लगेगा, हमें 50 करोड़ लगे 100 करोड़ लगे, उस पैसे की व्यवस्था के लिए मैं खड़ा हूं। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, अन्य संस्थाओं से, CSR से इस पैसे की व्यवस्था करके, एक कंसल्टेंट हायर करके, एक सुंदर प्लान बना के, कोई हेफाजत मैनर में नहीं, इस भवन को सजाएंगे ताकि आने वाले 50-60 सालों तक यहाँ पे सुविधाएं सुचारू रूप से चले। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सर, प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी जो है वो की गई आने वाली है? देखिए, अभी अभी बर्फ निकल रही है, यहाँ पे काम करने का विंडो बड़ा लिमिटेड होता है। अक्टूबर के बाद यहाँ पे काम भी नहीं कर सकते हैं, अप्रैल तक तो यहाँ आया भी नहीं जा सकता है। तो प्रशासन ने आज जो पहली मीटिंग भी करनी है, सबसे पहले हम रोड को, जो हमारा चिसोटी का ब्रिज है या रोड की जो अपग्रेडेशन है, इस पर फोकस कर रहे हैं। और एन रूट जो एमिनिटीज रिक्वायर्ड है, जो एन रूट हमारा गुलाबगढ़ से भवन तक है, इसमें जो बेसिक एमिनिटीज की आवश्यकता है उन पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भवन में जो हमारे पास 100-150 बाथरूम टॉयलेट्स है, उनको अपग्रेड करने के लिए हमारा प्रपोजल है, ताकि अंदर उनको टाइल्स रखें, प्रीफैब का स्ट्रक्चर बने। तो ये टेम्परेरी चल रहा है, लेकिन मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि 20 करोड़ 40 लाख रुपया हमारे पास पड़ा है, कम्प्रिहेंसिव प्लान कंसल्टेंट के द्वारा बना के इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर पैसा लगता है 50 करोड़ 100 करोड़, उसकी व्यवस्था के लिए भी प्रशासन तैयार है। प्रशासन इस बार कम से कम 5 से 10 लाख यात्रियों की व्यवस्था के लिए पूरा अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, इसके लिए हमने कहा है वो कर रहा है। ऑफिसर्स ऑन